दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि आप एसी के साथ में फ़ैन चलाने से अपने रूम को जल्दी ठंडा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर सकते हैं और मेन बात कि आप एसी की कूलिंग परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और सबसे मेन बात ये है कि आप अपने एसी को बंद करने के बाद में भी रूम को काफ़ी समय तक ठंडा रख सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात थोड़ी-सी हो जाती है, लेकिन रुक जाइए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल नहीं होती है, कुछ पैरामीटर अलग भी इस कंडीशन में हमें कर देते हैं। यानी कि हमें फ़ैन को किस कंडीशन में ऑन रखना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसके बाद में आप एक सही डिसीजन ले पाएँगे एक समर टाइम में बेस्ट कूलिंग परफॉर्मेंस और बेस्ट बिजली सेविंग के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसी के साथ में आपको फ़ैन कब यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, हर सिचुएशन यहाँ पर अलग-अलग हो जाती है। यहाँ पर मैं 3 अलग-अलग सिचुएशन बताऊँगा आपको, जहाँ पर उस कंडीशन को देखेंगे ना, तो आपको फिर फ़ैन एसी के साथ में कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप जिस समय एसी को यूज़ कर रहे होते हैं, उस समय अगर डायरेक्ट सनलाइट जो है उसके छत पर आ रही होती है और आपका जो रूम है वो टॉप फ्लोर पे है और वहाँ पर सीधी सी बात है, जब आप फ़ैन को यूज़ कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो फ़ैन रहता है ना, वहीं की हवा को सीधी सी बात है वो सर्कुलेट करता है। अब देखिए कि जो छत है वो ऑलरेडी गर्म है। अब वो गर्म छत से हवा भी आपको गर्म ही देखने को मिलेगी। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि फ़ैन जो है वो गर्म हवा आपके पूरे रूम में सर्कुलेट करता है। अब गर्म हवा होने से आपका एसी का जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो ज़्यादा लेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो भैया आपको एक गर्म हवा भी मिलेगी और एसी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर ये है कि भाई सीलिंग फैन को यूज़ ना करते हुए आप वॉल फैन यूज़ कर सकते हैं, अगर वो वॉल जो है ना वो ठंडी हो। अदरवाइज़ यहाँ पर ये भी एक अपोजिट डायरेक्शन में आपको काम करते हुए देखने को मिलेगा, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा रीज़न ये है कि एसी को फ़ैन के साथ में यूज़ तब नहीं करना चाहिए जब आप जिस भी रूम में एसी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अगर डस्ट रहेगी तो सीधी सी बात है फ़ैन जो है वो डस्ट को बार बार घुमाएगा। इससे मेन कारण क्या होते हैं, देखिए एसी के जो फिल्टर है वो जल्दी ख़राब होंगे, उस पर डस्ट जल्दी जमेगी। दूसरा है, इस वजह से आपको जो एयर फ्लो प्रॉपर मिलना चाहिए वो एयर फ्लो भी प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा, एसी का जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा काम करेगा और ज़्यादा काम करेगा तो सीधी सी बात है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जिस भी रूम के अंदर आप एसी और फैन दोनों को यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पर पहले जो डस्ट वगैरह जमी है उसे आप क्लियर करें, उसके बाद में ही आप अपने फ़ैन को यूज़ करें। अगर आपने अपने छोटे रूम में एक पावरफुल एसी लगा दिया है, मान के चलिए कि आपने एक 120 या 130 स्क्वायर फीट के अंदर 1.5 टन का एसी अगर लगा के रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने पहले से एक पावरफुल एसी उसके अंदर लगा हुआ है, जो कि उस रूम के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। अब अगर आप वहाँ पर फ़ैन यूज़ करते हैं, तो जो आपको एक प्रॉपर कूलिंग मिलनी चाहिए वो भी आपको डिस्टर्ब करती है और स्लाइटली हो सकता है कि एनर्जी कंजप्शन भी ज़्यादा हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी आपको फ़ैन जो है ना वो यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको किस कंडीशन में फ़ैन यूज़ करना चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वहाँ पर आपको फ़ैन तब यूज़ करना चाहिए जब जिस भी जगह पर आपने एसी लगा रखा है उसके ऊपर कोई रूम बना हुआ है, यानी कि लेट्स सपोज़ अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और उसके ऊपर भी अगर कोई फ्लोर बना हुआ है, तो डेफ़िनेटली क्या होता है कि जो आपकी छत रहती है ना वो काफ़ी ठंडी रहती है। उस कंडीशन में अगर आप फ़ैन यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि चारों तरफ पूरे कोने-कोने में भी एक ठंडी हवा आपको देखने को मिल जाएगी। एसी का कंप्रेसर भी जो है वो कम पावर पे काम करता है, इससे एनर्जी सेविंग भी होती है और आपको एक प्रॉपर कूलिंग भी देखने को मिलती है। तो सबसे मोस्ट चीज़ यही होती है कि भैया, अगर आपका जो एसी है वो लगा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, तो फिर डेफ़िनेटली आप अपने रूम के अंदर फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर रूम बड़ा है और एसी आपने छोटा लगा रखा है, लेट्स सपोज़ कि भैया आपको लगता है कि यार ये जो एसी है ना वो 1 टन का लगा है, जबकि आइडियली आपको 1.5 टन का एसी लगाना चाहिए था, तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। उस कंडीशन में क्या है कि डेफ़िनेटली आपको फ़ैन यूज़ करना ही करना चाहिए, जिससे कि क्या है कि वो सभी जगह पर एक ठंडी एयर जो है वो आपके रूम में सर्कुलेट होती है। इससे एसी का कंप्रेसर जो है वो काफ़ी कम लेवल पे चलते रहता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्कुल आपकी जो है वो कम ही यूज़ होती है और सबसे मेन बात ये है कि आप एक कम टनेज वाले एसी में एक बड़े टनेज वाले एसी का बहुत अच्छे से मज़ा ले सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक रियल लॉजिक भी हम समझ लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि भैया अगर मुझे रूम में एक अच्छी ठंडी कूलिंग चाहिए, जिसके लिए तो मैंने एसी लगा रखा है, फिर उसके लिए फिर आपको फ़ैन की ज़रूरत क्या है? देखिए, फ़ैन की ज़रूरत हमें स्पेशली उसके लिए नहीं होती है, लेकिन सबसे मेन बात को आपको ये कंसिडर करनी होगी कि भैया जब हम एसी को यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसका जो एयर फ्लो आता है वो डायरेक्टली आता है जो उसके सामने बैठा हुआ रहता है। लेकिन अगर उस पूरे रूम को ठंडा करने के लिए लेट्स सपोज़ अगर आपने 24 डिग्री का टेम्परेचर अपने एसी
आपके रूम में सेट करके रखा है, यानी आप चाहते हैं कि भाई 24 डिग्री का एक रूम टेम्परेचर मेंटेन हो। अब उसमें क्या होगा कि उस पूरी जगह को, रूम को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि एयर सर्कुलेशन जल्दी नहीं होता है। अगर आप अपने यहाँ पर एक BLDC फैन लगा लेते हैं, अब BLDC सीलिंग फैन जो है नॉर्मली 15 वाट से लेकर 40 वाट के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही लो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि वो जल्दी से जल्दी आपके रूम को ठंडा कर देंगे, और जहाँ पर रूम का टेम्परेचर ठंडा होगा तो जो AC का कंप्रेसर उसमें प्रॉपर कूलिंग मेंटेन करने के लिए जो काम कर रहा होता है, उसे बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी पर काम करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप उसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखेंगे कि जो AC आपका 2000 वाट पे काम कर रहा होता है, वो काफ़ी कम वाट पर काम कर रहा होता है, जिससे कि आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सेविंग करते हुए देखने को मिल जाती है। अब AC बंद होने के बाद में फ़ैन का बेनिफिट, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि भाई गर्मी के टाइम पर बार बार जो है वो बिजली जाते रहती है, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है नाइट के टाइम पर। और हम ये देखते हैं कि भाई इन्वर्टर भी अगर आपने घर में लगा हुआ है ना, तो वहाँ पर हम ज़्यादातर घरों में AC आपने देखा होगा, चूँकि बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन पे काम कर रहा होता है, तो हम सिर्फ उसको सीलिंग फैन से ही कनेक्ट करके रखते हैं। अब लेट सपोज अगर आपने नाइट में अगर AC चला रखा है, आप सो रहे हैं, और वहाँ पर जब AC बंद हो जाता है, तो आप देखेंगे कि चूंकि आपका जो AC है उस रूम को पहले से ही ठंडा कर रखा होता है ना, तो और फैन भी काम करते रहता है, तो 1.5 से 2 घंटे तक आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा रहता है। इसके लिए क्या रहता है कि आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती है, फैन भी अच्छे तरीके से काम करते रहता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपके रूम के टेम्परेचर को काफ़ी ठंडा बना दिया होता है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि भाई रूम में आप जब जाते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ही AC की ज़रूरत होती है, और उसके कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि भाई आपको कंबल ओढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, AC का टेम्परेचर डाउन तो हो नहीं सकता है। तो बेस्ट यही रहेगा कि जब आप AC यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्लीप मोड पे बिल्कुल आप अपने AC को रन करें, जिससे कि क्या रहता है कि हर 1 से 2 घंटे में जो भी आपने AC का टेम्परेचर सेट करके रखा है वो इंक्रीज होते जाता है। लेट सपोज अगर आपने 22 किए हैं, 1-2 घंटे में वो 24 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा। तो जिससे क्या है कि आपको बेहतर और एक कंफर्ट कूलिंग भी देखने को मिलेगी। फैन चूँकि आपका ऑलरेडी चल रहा होता है, तो प्रॉपर कूलिंग जो है वो आपके रूम के अंदर सर्कुलेट होते रहती है। अगर घर में इन्वर्टर यानी लाइट भी चली जाती है, इन्वर्टर से आपने बैकअप ले लिया होता है, तो बढ़िया आपको कूलिंग देखने को मिलती है बिना AC के। तो ये सबसे मेन बात, यहीं पर रोल इसका काफ़ी फिट बैठता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टिप्स, जिस भी एरिया में आपने अपना AC लगा रखा है, वो पूरा जो रूम है ना, वो एयर सील्ड होना चाहिए, यानी कि एयर पास नहीं होना चाहिए। जैसे विंडो हो गया या फिर डोर हो गया, उसे खुला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज सीधी सी बात है कि रूम का टेम्परेचर जो मेंटेन आप करना चाहते हैं वो नहीं होगा, और अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपके AC को काफ़ी टाइम तक उसके लिए मेहनत करनी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि भैया मैं 18 या 20 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करूँगा ना, तो बहुत जल्दी मेरा रूम ठंडा हो जाएगा। ये कुछ टाइम तक के लिए रहता है, उससे क्या बिजली का कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि 24 डिग्री टेम्परेचर आप अपने AC को मेंटेन करने के लिए दीजिए। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि रूम जल्दी ठंडा होगा, रूम जल्दी ठंडा हो सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन एक इसको कंफर्ट कूलिंग की अगर हम बात करें, तो फिर आपको 24 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। और तीसरी सबसे मेन बात, आप कितना भी रूम को ठंडा करने के लिए 18 या 20 टेम्परेचर भी लगा ले, लेकिन अगर आप AC के फिल्टर को टाइम टाइम पर क्लीन नहीं करेंगे, तो आपको एक बेटर एयर फ्लो भी देखने को नहीं मिलेगा, और जिससे डेफिनेटली आपको एक अच्छी कूलिंग नहीं मिलेगी। वैसे ये सारी चीज़ों में आपकी क्या राय है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप वाकई में AC के साथ में फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद में आप AC के साथ फ़ैन यूज़ करने वाले हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।